देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दक्षिण के राज्य कर्नाटक में इस समय सियासी गहमा-गहमी काफी तेज हो रखी है। इसकी वजह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही की ओर से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं और एक दूसरे को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। एक और विपक्षी दल बीजेपी सीएम सिद्धारमैया और उनकी सरकार को घेर रहे हैं और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी खुद अंदरूनी कलह में घिरी हुई है। पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष भी बीजेपी को घेर रहा है। इस बीच पिछले कई दिनों से जमीन विवाद को लेकर सवालों से घिरे कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अपनी बात रखी है। भाजपा को निशाने पर लेते हुए सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि विपक्षी पार्टी बीजेपी उनके ऊपर निराधार आरोप लगा रही है। इस पूरे मामले पर अपनी जाति का जिक्र करते हुए सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि क्योंकि वो पिछड़े वर्ग की पृष्ठभूमि से आते हैं और एक सफल नेता हैं, इसलिए बीजेपी उन्हें निशाना बना रही है। वो दूसरी बार मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए हैं और बीजेपी को ये पसंद नहीं आ रहा है कि एक पिछड़ी जाति का शख्स दूसरी बार कैसे सीएम बन गया। सिद्धारमैया ने भाजपा पर जोरदार पलटवार करते हुए जाति का कार्ड खेला और कहा कि वो परेशान हैं और वो मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं क्योंकि मैं फिर से मुख्यमंत्री बन गया हूं। सीएम सिद्धारमैया ने भाजपा पर मुडा साइट आवंटन घोटाले में अवैधता के अपने आरोपों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत पेश किए बिना राई का पहाड़ बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि घोटाले से मुडा को नुकसान नहीं हुआ है, इसके बजाय हो सकता है कि बिचौलियों की संलिप्तता के कारण भूमि मालिकों को नुकसान हुआ हो। सिद्धारमैया ने दस्तावेज जारी किए और आलोचकों को चुनौती दी कि वे दिखाएं कि अवैध गतिविधियां कहां हुई हैं। सीएम ने कहा कि ये एक कृषि भूमि थी और डिप्टी कमिश्नर ने 2005 में भूमि का समायोजन किया। मेरा पूरी प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। मेरे साले मल्लिकार्जुन स्वामी ने इसे मेरी पत्नी को कानूनी रूप से उपहार दिया है। अवैधता का सवाल ही नहीं उठता है। मुख्यमंत्री ने भाजपा की मंशा पर सवाल उठाया और कहा कि क्या इसे कृषि भूमि के रूप से उल्लेख करना अपराध है। हालांकि इसे एक लेआउट के रूप में विकसित किया गया था। सिद्धारमैया ने कहा कि उनकी पत्नी को मुडा से 2021 से 22 में साइट मिली थी, जब भाजपा की सरकार थी और वो विपक्ष के नेता थे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि क्योंकि मैं अब विपक्षी नेता आर अशोक, जो कि विधानसभा में वर्तमान विपक्षी नेता हैं, उनकी सलाह मानूंगा नहीं। इसी तरह भाजपा ने अपने प्रशासन के दौरान जब ये साइटें आवंटित की गई थी तब मेरी सलाह नहीं ली थी। सामाजिक कार्यकर्ता टीजे अब्राहम की भारतीय चुनाव आयोग से की गई शिकायत के बारे में कि मुख्यमंत्री ने 2013 के विधानसभा चुनाव में दायर अपने हलफनामे में विवादास्पद भूमि का ब्यौरा नहीं दिया। सिद्धारमैया ने कहा कि जब भी चुनाव आयोग स्पष्टीकरण मांगेगा, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मुख्यमंत्री ने भाजपा के विरोध को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस जानती है कि इसका राजनीतिक तरीके से कैसे मुकाबला किया जाए। क्या भाजपा हर चीज पर केवल राजनीति करना चाहती है? सिद्धारमैया ने माना कि मुडा में सब कुछ ठीक नहीं है और घोटाले की चल रही जांच पूरी होने के बाद सफाई की जरूरत है। सीएम सिद्धारमैया ने आगे कहा कि क्या हमने इसकी मुडा घोटाले की जांच नहीं कराई है? भाजपा राजनीति के लिए काम कर रही है। अगर वे राजनीति करेंगे तो हमें भी राजनीति करनी पड़ेगी। उन्हें किसी के नेतृत्व में ऐसा करने दें, उन्हें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में ऐसा करने दें। यानी वे ऐसा करते हैं तो हम भी इस मामले को राजनीतिक रूप से लेंगे। क्या केवल वे ही राजनीति कर सकते हैं? हम नहीं जानते हैं क्या इसका राजनीतिक रूप से मुकाबला कैसे किया जाए? सीएम सिद्धारमैया ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बारी बारी से जवाब दिया और बीजेपी पर ही जमकर आरोप लगाए। एक और जहां सीएम सिद्धारमैया ने बीजेपी को घेरा, वहीं दूसरी ओर भाजपा के अंदर ही अब पार्टी व केंद्र की एनडीए सरकार के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। कर्नाटक से 7 बार के लोकसभा सांसद रमेश जिगाजिनागी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करने के फैसले से उन्हें गहरा दुख पहुंचा है। भाजपा सांसद ने आगे अपनी पार्टी के नेतृत्व में स्पष्ट रूप से पूछा कि क्या दलितों ने भाजपा का समर्थन नहीं किया है। बीजेपी सांसद ने आगे कहा कि मैं बेहद आहत हूं। मुझे दक्षिण भारत में 7 बार संसद के लिए निर्वाचित होने वाले मैं एकमात्र दलित सांसद हूं। मेरी किस्मत देखिए, सभी ऊंची जातियां कैबिनेट मंत्री बन गई। क्या दलितों ने भाजपा का समर्थन नहीं किया? जिगाजिनागी ने कहा कि मैं अपने लिए कैबिनेट पद नहीं चाहता। जब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में लौटा तो कई लोगों ने मेरी आलोचना की। कई लोगों ने मुझे पहले ही चेतावनी दी थी कि भाजपा दलित विरोधी है। मुझ पर केंद्र में मंत्री बनने के लिए जनता का दबाव है। क्या ये उचित है या अनुचित? बता दें, कर्नाटक के इस वरिष्ठ भाजपा नेता ने अब तक लगातार 7 चुनाव जीते हैं। 3 बार चिक्कोडी निर्वाचन क्षेत्र से 1 और 4 बार बीजापुर सीट से, और अपने 4 दशक के राजनीतिक करियर में उन्होंने कभी हार का सामना नहीं किया है। वे नरेंद्र मोदी की पहली सरकार में 2016 से 2019 का पेयजल और स्वच्छता राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत थे। 2024 के आम चुनाव में रमेश जिगाजिनागी ने कर्नाटक के बीजापुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के राजू आलूगर को 77,229 मतों के अंतर से हराया था। फिलहाल जिस तरह से बीजेपी के अंदर से ही अब सरकार विरोधी आवाजें उठ रही हैं और खुद पार्टी के नेता ही
बीजेपी को दलित विरोधी बता रहे हैं, उससे जाहिर है कि आने वाले समय में बीजेपी के लिए मुश्किलें जो है वो बढ़ेंगी ही। और जिस तरह से विपक्ष ने चुनाव के वक्त भाजपा को दलित विरोधी बताकर एक संदेश दलित समुदाय में दिया था, उसका नतीजा रहा कि भाजपा 240 पर ही सिमट गई। ऐसे में अब अगर भाजपा के अंदर से ही दलित विरोधी होने की आवाजें उठने लगेंगी तो पार्टी को आने वाले वक्त में इसका और भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जब से नई सरकार का गठन हुआ है तब से ही सरकार में नाराजगी और आवाजें उठ रही हैं, कभी सहयोगी द्वारा तो कभी अपनी ही पार्टी के अंदर से। ऐसे में देखना है कि ये सरकार कितने दिन तक चल पाएगी और आगे क्या क्या होता है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।